आज हम बात करेंगे न्यूमोनिया के बारे में। अगर किसी बच्चे को या बड़े को न्यूमोनिया की समस्या है तो उसके अंदर होम्योपैथी की दवाइयाँ कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, कैसे उस कंडीशन से आपको राहत दे सकती है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। फ्रेंड्स, न्यूमोनिया की कंडीशन छोटे बच्चों के अंदर या बूढ़े लोगों के अंदर ज़्यादातर देखी जाती है, और ये आपके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन होती है। यानी कि इसके अंदर आपके लंग्स बहुत जल्दी डैमेज होते हैं, सांस लेने में आपको ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो ये सीवियर कंडीशन आके ज़्यादातर बच्चों के अंदर जो मौतें देखी जाती हैं या डेथ जो होती है न्यूमोनिया की वजह से देखी जाती है। ये न्यूमोनिया आपको वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है या फंगल भी हो सकता है, लेकिन इसको सही समय पर अपन पहचान के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो इससे बहुत अच्छी राहत भी मिल सकती है। और देखा ये भी जाता है क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर कि बहुत सारे जो अगर बड़े बच्चे भी आते हैं तो उनके अंदर इनकी हिस्ट्री में ये होता है कि उनको बचपन में न्यूमोनिया बहुत बार होता रहता है, तो उनको उस वजह से बार बार अलग अलग समस्याएं देखने को मिलती है। तो यानी कि आपको अगर बचपन में न्यूमोनिया है तो आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना भी करना पड़ सकता है, आगे चल के आपको काफ़ी सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अगर न्यूमोनिया का प्रॉपर सही तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपको न्यूमोनिया है तो आप उसको कैसे जान पाएंगे। आप अपने बच्चे में कोई सिम्टम्स है न्यूमोनिया के तो उसको आप तुरंत पहचानेंगे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका हो पाएगा। तो सबसे पहला इसका सिम्टम है दोस्तों, आपको उस बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। सांस में क्या होता है कि छोटे छोटे सांस लेने लग जाता है बच्चे को। बच्चे के अंदर जो सांस लेने के साथ में बुखार आ सकती है, बच्चा गर्म होने लग जाता है, कई बार ठंड लग के बुखार आती है। तो ये स्थिति आती है, यानी कि बच्चे के अंदर न्यूमोनिया होते ही एकदम से अचानक डाउन हो जाता है, बच्चा सुस्त सा हो जाता है, बिल्कुल निढाल सा हो जाता है, फीड करना बंद कर देता है, तो ये खाना पीना बंद कर देता है। कई बार खांसी इतनी तेज़ आती है कि उल्टी तक हो जाती है। तो ये कंडीशन होती है, अचानक से बनती है। तो इस कंडीशन को आप सही समय से पहचान के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा तो आप अपनी लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कंडीशन में आपको बच्चे को न्यूमोनिया है, बार बार आपको क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखिए, इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, इसमें आप जो एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को बार बार न्यूमोनिया हो रहा है तो उसके लिए होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है बड़ी इफेक्टिव होती है, आपको बार बार होने वाले न्यूमोनिया से बचा सकती है। वो कैसे बचा सकती है कि आपके लंग्स में बार बार क्या दिक्कत, अब न्यूमोनिया में दिक्कत क्या होती है, आपके लंग्स के अंदर जो लास्ट जो पार्ट होता है एल्वियोलाई जिसको बोलते हैं या एयर सैक्स बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि सूजन आती है। सूजन की वजह से वहाँ पानी भरने लग जाता है। पानी भरने के कारण जो ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना चाहिए वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से श्वास में दिक्कत होती है, श्वास छोटे छोटे बार बार लेने पड़ते हैं। तो ये दिक्कतें होती है, उसके कारण इन्फेक्शन की वजह से आपको बुखार आती है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, वहाँ जो टिश्यू डैमेज होता है उसको रोकने के लिए, जो कफ वहाँ पर बनता है उसको ब्लड सर्कुलेशन में लाने के लिए या बाहर निकालने के लिए कुछ मेडिसिन बड़ी इफेक्टिव होती है होम्योपैथी के अंदर। उनको आप अगर कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आप न्यूमोनिया किसी वजह से होने की वजह से बच सकते हैं। तो सबसे खास मेडिसिन है। अब इन मेडिसिन की विशेषता क्या होती है कि छोटे बच्चों को आप आसानी से दे सकते हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बच्चे को इजीली बच्चा आसानी से शौक से लेगा, और इसके लॉन्ग इफेक्ट भी रहते हैं। आपके डाइजेशन को भी अच्छा इंप्रूव रखती है और अदर सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। तो सबसे पहली मेडिसिन है न्यूमोनिया के लिए बच्चों के अंदर या बड़ों के लिए, वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, डिस्निया की प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे सांस लेने लग जाता है, एकदम से एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, बच्चा थका महसूस करने लग जाता है, उसको बुखार आने लग जाती है, एकदम से निढाल हो जाता है। उस कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड जो मेडिसिन है दोस्तों, एंटीम टार्ट। अब एंटीम टार्ट उन पेशेंट के लिए है कि जहाँ पर कफ जमा हो जाता है लंग्स के अंदर, आवाज़ें आने लग जाती है, क्रेपिटेशंस आते हैं लंग्स के अंदर। आप स्टेथोस्कोप के देखेंगे तो आवाज़ कट की आवाज़ें आपके लंग्स में सुनाई देती है। तो उस कफ को बाहर निकालने के लिए, आउट करने के लिए एंटीम टार्ट बहुत अच्छी इफेक्टिव होती है। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है न्यूमोनिया के केसेस में यूज़ करने वाली, वो इपिकोक। इपिकोक में क्या होता है कि बच्चे को बहुत तेज़ खांसी आती है, खांसी के साथ साथ में बलगम भी उसके रहता है लंग्स के अंदर। उसके खांसी की वजह से उनको बार बार उल्टी होने लग जाती है, बार बार वोमिट होती है, वोमिट जैसा मन करता है, खाने की इच्छा नहीं करती, तो वहाँ पर इपिकोक बहुत अच्छा काम करती है। एक मेडिसिन के बारे में और जानकारी देना चाहूँगा, वो है फॉस्फोरस।
फोस्फोरस के अंदर क्या होता है, हैवी, आपकी छाती के अंदर ऐसा लगता है कि उसको रोक दिया गया है, उसको दबा दिया गया है, सांस लेने में इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि उसको छाती को फैलाने में भी उसको तकलीफ होती है। उस कंडीशन में फोस्फोरस का बहुत अच्छा रोल रहता है। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ होती है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स पेशेंट को दी जाती है। अगर आपके बच्चे को या किसी बड़े व्यक्ति को बार बार निमोनिया की समस्या है तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए, अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श कीजिए। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेकर कंसल्ट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई नई जानकारी वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।